देवरिया जिले में अवैध धर्मांतरण और यौन शोषण के गंभीर मामले ने सनसनी फैला दी है। सदर कोतवाली में दर्ज मामले के अनुसार एक युवती ने एसएस मॉल व ईजी मार्ट के संचालक उस्मान गनी और उसकी पत्नी तरन्नुम जहां और साले गौहर अली पर धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर 7 सितंबर को मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देश पर गठित कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने फरार चल रहे आरोपी उस्मान गनी को 15 सितंबर को लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। वहीं गौहर अली पूर्व से ही गिरफ्तार होकर जेल में बंद है। तरन्नुम जहां अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। घटना के बाद संबंधित मॉल और ईजी मार्ट को सील कर दिया गया है। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई का दबाव बना हुआ है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। संडे को नहीं बंद होती थी, खुलती थी। और आज बंद है। कब से बंद है? सुबह से ही बंद है। कुछ मामला, कुछ आरोप लगा है, कुछ पता है आपको? और धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है यहाँ पे। धर्म परिवर्तन कराए हैं और आप भी यही की दुकानदार? हाँ, कितना दिन हो गया आपको? हमको हो गया लगभग 14 साल। इससे पहले कभी संडे को बंद नहीं, कभी नहीं बंद। क्या नाम आपका? ये तो 7 दिन दुकान खोलते हैं। महीने का 365 में थोड़ी के दिन बंद होती है। अभी आज बंद है। किस कारण बंद है? कब से बंद है? आज सुबह से बंद है। बाकी हर संडे को दुकान खोलते हैं। कुछ मामला आपको इसमें सुनाई दिया है? हाँ, मामला सुनने में आ रहा है। धर्मांतरण वाला, धर्म परिवर्तन वाला मामला आ रहा है। कितना दिन से आप इनके बगल के दुकानदार? और बहुत पुराने दुकानदार हैं, 20 साल। मतलब आज ये सुबह से ही बंद? सुबह से ही बंद है। क्या नाम आपका? राजस्थान। दिनांक 7 सितंबर को वादिनी की तहरीर पे थाना कोतवाली जनपद देवरिया पे विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम तथा अन्य धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत करके नामजद अभियुक्तों की तलाश में टीमें गठित की गई थी। इस संबंध में एक अभियुक्त उस्मान गनी पुत्र मोहम्मद इस्माइल अंसारी थाना कोतवाली को आज जनपद लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्त ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। इस संबंध में एक और अभियुक्त गौहर अली पूर्व से ही गिरफ्तार होकर जिला कारागार में निरुद्ध है। एक अन्य नामजद अभियुक्ता की तलाश में टीमें लगी हुई हैं और इस अभियोग में साक्ष्य संकलन तथा कार्रवाई प्रचलित है। देवरिया शहर के मालवीय रोड पर स्थित एक संपत्ति को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। भूस्वामी बंगाली प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनका मकान उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पास बंधक है और यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद राजेश उपाध्याय और पवन कुमार नामक 2 बैंक कर्मियों द्वारा उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। बंगाली प्रसाद ने आरोप लगाया है कि दोनों कर्मचारी मकान कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं और समय समय पर मोटी रकम की मांग करते हैं। कई बार धनराशि दी भी गई, लेकिन इसके प्रमाण मौजूद हैं। यहां तक कि अखबार में मकान बिक्री का नोटिस भी छपवा दिया गया, जो न्यायालय की खुली अवहेलना है। बंगाली प्रसाद ने इसकी शिकायत देवरिया पुलिस कप्तान से की है और भरोसा जताया है कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2001 में हाईकोर्ट से मिले आदेश का भी उन्होंने उल्लेख किया। सर, इसको हमने 3/8/98 को इस मकान को खरीदा। खरीदने के बाद हमारे कब्जे में था। कब्जे के बाद मालूम ये हुआ कि इस पर हमको जिसने मकान बेचा है पूर्व में 2,32,000 रुपया लोन ले रखा है। बैनामा हमारे लेने के बाद जब हमको जानकारी हुई तो हम विभाग से संपर्क किए कि हमको विभाग से किसी प्रकार का उलझन नहीं लेना है, जो भी इस पर बकाया है विभाग हमसे ले ले, इसलिए कि हमने खरीदा है तो लायबिलिटी भी खरीदी है। बाद में विभाग का चिट्ठी आया कि आपने खरीदा है तो इसकी लायबिलिटी भी खरीदा है, आप 6,61,000 रुपया हमको दे दीजिए। हम कहे सर ठीक है, 6,61,000 की जगह पर हमसे कुछ समझौता कर लीजिए, ब्याज में उतना पैसा आप हमसे ले लीजिए। हमारा और उनके बीच समझौता हुआ। 50,000 रुपया टोकन मनी जमा करने के बाद 5.5 लाख रुपए पर मेरा समझौता उनसे हो गया। कौन सा बैंक? ये उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है। और 5.5 लाख जब फाइनल हो गया तो वो पैसा लेने के लिए
लिए हमको कोई रसीद नहीं दे रहे थे। हम उस रसीद प्राप्ति के लिए इनको पत्र लिखे कि हमको बताइए किस हेड में पैसा जमा करना है। जब नहीं दिए तो हम उसी चिट्ठी को लेकर के चले गए हाई कोर्ट कि इनसे हमारा फाइनल हो रखा है 5.5 लाख रुपया, लेकिन ये ले नहीं रहे हैं। तो हाईकोर्ट का निर्णय आया कि आप 5.5 लाख रुपया 30 दिन के अंदर बैंक में ले जाकर के जमा कर दीजिए। 50 लाख रुपया जो हमने पहले एडवांस में दिया था वो अब 5 लाख रुपये का ड्राफ्ट 50 और 5.5 दोनों का उनको दे करके उनसे रसीद प्राप्त कर ली। मेरा रसीद जब रसीद वो प्राप्त कर लिए उसके बाद वो कुछ दिन तक चुप रहे लोग। हाईकोर्ट ने मेरे पक्ष में ऑर्डर कर दिया। जो बेचा था उसी का भाई, छोटा भाई बैमनस्ता बस ये प्रताप नारायण जायसवाल ने बेचा था और उसका पुत्र गोवर्धन दास और देव नारायण जायसवाल पुत्र गोवर्धन दास लोग प्रताप नारायण जायसवाल लिए थे। हमसे लोग अब परेशानी ये हो रही है कि उसमें के विभाग के अधिकारी जो है, हम उनसे मिल करके कई बार चिट्ठी लिख चुके कि भैया अब भी कुछ आपका पैसा बकाया हो 5.5 देने के बाद भी तो आप हमसे ले लीजिए। वो कह रहे हैं आपसे हम पैसा नहीं लेंगे। इस पर तो 6 करोड़ 63 लाख रुपया हो गया। 6 करोड़ 63 लाख दिखा रहे हैं और लिखित में दिए हैं 10 नंबर कोर्ट देवरिया मुकदमा नंबर 257 उसको लिखित में बयान दिया और उसी प्रॉपर्टी पर ये 2,15,000 रुपया 2 करोड़ 15,000 रुपये पर जो है ये बात कर रहा है। बीच में अगर आपको खाली करने के लिए क्या खाली कर दीजिए, हम आपको नहीं देंगे। देवरिया में धर्मांतरण को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आज कड़ा ऐतराज जताते हुए शहर के सुभाष चौक से जिला अधिकारी कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया व विरोध जताया। पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में शहर में संचालित एसएस मॉल संचालक उस्मान गनी के विरुद्ध केस दर्ज कर लखनऊ से गिरफ्तार किया है। जनपद में बुधवार को शहर के मुख्य चौराहे पर बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े कार्यकर्ता और स्थानीय लोग एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोहों के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ विशेष समुदाय से जुड़े प्रतिष्ठानों में हिंदू युवतियों को नौकरी देने के बहाने प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद कराने तथा दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। कहा कि समाज में धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं न केवल धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि समाज सुरक्षा और सद्भाव को भी प्रभावित कर रही हैं। संगठन ने यह भी कहा कि गतिविधियां लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन प्रशासन उदासीनता के कारण इसका विस्तार हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दिया कि वे धर्मांतरण कराने वाले विरुद्ध जनगणना अभियान और बड़े स्तर पर आंदोलन चलाएंगे। हालांकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन की भारी मौजूदगी देखने को मिली। अधिकारियों से प्रदर्शनकारियों ने संवाद कर मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बावजूद प्रदर्शन में शामिल लोगों ने प्रशासन से लिखित रूप में कठोर कदम उठाने की मांग की। इस घटना के बाद जनपद में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। संगठनों ने स्पष्ट कहा कि हिंदू समाज की बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह के प्रलोभन या छल के खिलाफ वे कड़ा विरोध करेंगे। यह मामला बहुत ही संगीन है और धर्मांतरण का मामला है। यहाँ एक एसएस मॉल है, उस एसएस मॉल में हिंदुओं को बहला फुसला के काम दिया जाता है और उस एसएस मॉल का मालिक जो एक जिहादी है, जिसकी मानसिकता जिहाद की है, पाकिस्तान से फलता और फूलता है, उस जिहादी ने धर्मांतरण कराने का काम शुरू किया है और कई लोगों का धर्मांतरण करा भी दिया है। आप लोग मीडिया के बंधु उनके नाम भी जान रहे होंगे।
कि यहाँ किस तरह से धर्मांतर, उसी के खिलाफ आज ये जनता, हिंदू जनमानस इस रोड पे उतरा है हिंदू को जगाने के लिए और जिहाद को यहाँ से भगाने के लिए। और उस माल पे सलेम देवरिया में हो, सलेमपुर में हो या जिले के किसी भी बाजार में हो, वो सबको बंद कराने के लिए ये जनता यहाँ उठी है। गिरफ्तारी हो चुकी है इसके बारे में अपनी आप लोग नहीं, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी कई लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हुई है। और गिरफ्तारी यदि हुई है तो उसको पुलिस अपने कस्टडी में लेकर के और ये पूछताछ करे कि अभी इस तरह का मामला कितने जगहों पे है, क्या क्या वो आगे करने वाला था। इसलिए हम उतरे हैं और जिले में कहीं भी, आपके मंच से मैं बताना चाहता हूँ, जिले में कहीं भी इस्लाम ही नहीं ईसाईकरण भी यदि हो रहा है तो वो भी गलत है। मैं कहता हूँ ईसाई लोग प्रार्थना करें, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ईसाई हिंदुओं को बुला के ही क्यों प्रार्थना करते हैं, ये जांच का विषय है। और मैं यहाँ के एसपी और डीएम से मांग करता हूँ कि बहानेबाजी नहीं चलने वाली है, कतई नहीं चलने दिया जाएगा। ईसाई बुलाते हैं हिंदुओं को, कितने ईसाई जिले में हैं, लेकिन उनके प्रार्थना स्थल पे हिंदू जाता है। कौन सा तंत्र ये लोग लगाते हैं? मुसलमान अपनी संस्था खोल के मुसलमानों को नौकरी नहीं देते, हिंदुओं को जानबूझ के नौकरी देते हैं, उनको बहला फुसला के धर्मांतर कराने का काम करते हैं। ये तो अच्छा है कि यहाँ एक हम लोगों के नेता ऐसे मिले हैं जो इसकी जांच परख करके यहाँ तक पहुंचाए हैं। हिंदू जनमानस जाना है, आज मंच पे आया है और ये मांग कर रहा है अविलंब जो लोग बाकी हैं गिरफ्तारी हो और जांच करके जिले के सभी ऐसी संस्थाओं को बंद कराया जाए, धर्मांतर पे रोक लगाया जाए। सिर्फ इस्लाम पे ही नहीं, ईसाइयों के भी उन चर्चों पे लगाया जाए जहां हिंदुओं को जुटा के प्रार्थना कराने का काम किया जा रहा है।